रूटीन बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे क्लाइंट को मिलते हैं और काफ़ी सारे क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो तो कहाँ पर करें तो अच्छा खासा आपको गेन मिल पाए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 4 गोल्डन रूल्स के बारे में। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था पहले। आज मैं फिर से वही वीडियो एक बार दिखाता हूँ आपको, तो आपको आसानी होगी आगे समझने के लिए। To make a successful real estate deal, there is a 4 golden rules. First one, buy property from reputed developers only. Second, buy it at initial level. Third, study market data and trends. And fourth, invest where you can feel upcoming development. अब आपको ये तो समझ में आ गया 4 गोल्डन रूल्स जो क्या है। अब जो क्लाइंट को ज़्यादा तो जो चैलेंजेस आती है वो प्रॉपर्टी डिसाइड करने में होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन क्या आप एज ऑन टुडे ऐसा कुछ थिंकिंग है आपका कि भाई मुझे आने वाले कुछ सालों में ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो उसके मुताबिक आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। या तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ गेन करना चाहते हो प्रॉपर्टी में से। अगर मान लीजिए प्लानिंग है आपका फ्यूचर में यूज करने का, तो कितना होरिजन तक आप होल्डिंग रखना चाहते हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो उसमें, और उसके बाद आप शिफ्ट होने वाले हो वहाँ पर एज ए एंड यूजर। तो आपको मान लीजिए 2 तरीके से यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा। एक तो रेंटल इनकम कितनी आएगी तब तक जब तक आप यूज नहीं करते हो प्रॉपर्टी, और सेकंड आपको चेक करना है उसमें कितना कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। और सेकंड, जब आप प्लानिंग प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो प्रॉपर्टी, तो आपको ये देखना है कितना गेन मिल सकता है। अगेन मैंने जब आपको 4 गोल्डन रूल्स बताए वही फॉलो करना है उसके लिए। सेकंड, 4 ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला ऑप्शन रेसिडेंशियल जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, अगेन कॉमर्शियल प्रोडक्ट, थर्ड आएगा आपका प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और फोर्थ आएगा स्मार्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई मुझे पूछता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा गेन मिल पाएगा, तो सबसे पहले मैं चॉइस दूंगा आपको स्मार्ट प्रॉपर्टी के लिए, और सेकंड ऑप्शन दूंगा मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। काफ़ी सारे क्लाइंट गलती करते हैं और बताते हैं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अरे भाई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंडियन हिस्ट्री के मुताबिक अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। रेंटल का बेनिफिट इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेंटल इंडिया में सिर्फ 2 to 2.5% ही मिलता है आपको। लेकिन रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे कि आप इनिशियल लेवल पे एंट्री लेते हो, पोजीशन आते वक्त आप एक्सिट हो जाते हो, अगेन सेम इन्वेस्टमेंट करते हो इतनी अमाउंट का ही, और सेम से आप गेन करते हो फिर से। ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट आप कभी भी नहीं कर सकते रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। इफ यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी विद 2 पर्पसेस, वन शॉर्ट टर्म गेन एंड सेकंड ट्रेडिंग पर्पसेस, आई एम गिविंग यू 4 tips for the same. First one, study market data and trends in terms of demand and supply of the property in which you planning to invest. Number 2, location, which is very important. Number 3, study overall planning and concept of the project. Number 4, invest in limited edition type of project. थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका होल्डिंग पीरियड क्या है आपका, यानी कि कितने वक्त तक आप होल्डिंग रखना चाहते हो अपना इन्वेस्टमेंट इन दी सेम प्रॉपर्टी। और उसके साथ साथ फोर्थ नंबर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका बजट। बजट के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, कि आप कितनी होम लोन लेना चाहते हो या फिर कमर्शियल लोन लेना चाहते हो उसके लिए। सेकंड रहेगा आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना आप सेल्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और थर्ड बेहद इंपॉर्टेंट, क्या आप कोई एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी सेल करके इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और काफ़ी सारे जो क्लाइंट गलती करते हैं कहाँ पर करते हैं कि भाई मेरे भाई ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया उसको इतना अच्छा गेन मिला, मेरे रिलेटिव ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया उसको भी इतना अच्छा गेन मिला। अरे भाई, हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक का बजट, हर एक का टाइम होरिजन, हर एक का होल्डिंग पीरियड, मार्केट ट्रेंड, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ऐसी गलती मत करो। आपको अगेन वही सब कुछ स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट करना है आपको। सब्सक्राइब हार्दिक द प्रॉपर्टी स्टूडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।